की शुरुआत करते हैं। खुशीनगर में जाली नोटों पर बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, जाली करेंसी के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5,72,000 की नकली करेंसी बरामद की गई है। इसी के साथ साथ 10 तमंचे और 30 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो रफी खान, बबलू समेत 10 शातिर अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरगना निकला सपा का राष्ट्रीय नेता। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो रफी खान, बबलू समेत 10 शातिर अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। सपा राष्ट्रीय सचिव रफी खान गैंग का मास्टरमाइंड था। सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी था और वो भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पोषण का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तो ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है और लाल टोपी काले कारनामे जिस तरीके की बातें बीजेपी लगातार कहती हुई आई है, इसी को लेकर के ये एक और खबर सामने आई है जहां पर जाली नोट पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। जाली करेंसी के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसका सपा कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर ये पूरा मामला जो है ये सामने आया है। मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू को इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। रफी खान, बबलू समेत 10 शातिर अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, खुशीनगर में जाली नोटों का यह बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 5,62,000 की नकली करेंसी जो है वो बरामद की गई है। मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी हमारे साथ खुशीनगर से मौजूद है। मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल गिरोह था, नकली नोट यहां पर छापे जाते थे। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बिहार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो नेपाल से खुली सीमा से जुड़ा हुआ है। कुशीनगर का भी कुछ हिस्सा आंशिक रूप से नेपाल और इसी बीच लखनऊ से मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आप अपनी बात रखिए। ये जाली नोटों को लेकर हुई है। ये इतने साथी थे कि भारतीय मुद्रा में जाली नोटों को मिलाकर ये चलाते थे। सीमावर्ती राज्यों में इनका काफी बड़ा नेटवर्क था। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनका ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन आया है, जिसमें एक सपा का राष्ट्रीय सचिव है लोहिया वाहिनी का, एक नौशाद जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है सपा का, ये इसके मास्टरमाइंड थे। इन दोनों लोगों की देखरेख में ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। ये कुशीनगर के जो कुशीनगर और बिहार बॉर्डर पे जो बॉर्डर एरिया है वहां पे इनका नेटवर्क था। जी, इसी के साथ साथ मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब साहब, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है और किस तरीके से इसका पॉलिटिकल जो बयानबाजी है अब इसको लेकर के तेज होने वाली है? क्योंकि लगातार सपा से इन लोगों के संपर्क होने की बातें जो है वो भी सामने आ रही है। सपा नेता ही है। इसको लेकर के क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस बीजेपी की ओर से सामने आ रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, पहले जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है कुशीनगर में, वो बेहद गंभीर है। और कुशीनगर पुलिस ने जिस तरीके से इसका खुलासा किया है वो वाकई में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि कैसे राजनीतिक शरण में, राजनीतिक छत्रछाया में ये लोग वहां पर जो गोरख धंधा था नकली नोटों का वो कर रहे थे। कुशीनगर पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 4 लोग अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। और जैसा हमारे साथी भी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं रफी खान, इनका नाम बबलू भी है, ये सरगना बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से करीबन 5,62,000 रुपए बरामद हुए हैं। अवैध तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। चूंकि कुशीनगर का इलाका नेपाल से भी जुड़ता है, इसके अलावा इसके कुछ हिस्से जो हैं वो बिहार तक जाते हैं, तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो पूरा नेटवर्क था वो इंटरनेशनली काम कर रहा था। नेपाल, बिहार, अंतर्राज्यीय तो था ही था, बल्कि इंटरनेशनली काम कर रहा था। तो ये नकली नोट कहां पर छापे जा रहे थे, कहां पर इनका जो है वो हेडक्वार्टर बना हुआ था, कैसे ये लोग इन नकली नोटों को खपाते थे, किस किस जगहों पर इन्होंने नकली नोट खपाए हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल कर रही है। और जो लोग 10 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान, औरंगजेब, सद्दाम, मोहम्मद रफी, नौशाद खान, परवेज, कौसर अफरीदी, मोहम्मद रफीक, हाशिम खान और सिराज हाशमती, ये 10 लोग जो हैं जो पकड़े गए, गिरफ्तार जो हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं वो बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। और जितेंद्र यादव
और गोपालगंज के मनीष कुमार और कमरुद्दीन जो है ये बिहार के गोपालगंज के रहने वाले। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये नकली नोटों को बड़े लेवल पे खपा रहे थे। इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से 10,000 रुपए भारतीय मुद्रा के बरामद हुए हैं, 3,000 रुपए नेपाली बरामद हुए हैं, 10 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर इन लोग जो है ये कारोबार कर रहे थे। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 फायर के खोखे मिले हैं, 4 सुतली बम मिले हैं, 13 मोबाइल फोन है, 26 सिम कार्ड हैं, 10 फर्जी आधार कार्ड हैं, 10 एटीएम कार्ड हैं, 8 लैपटॉप हैं और 2 लग्जरी गाड़ियों में इन सबको पकड़ा गया है। तो ये आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये लोग रैकेट चला रहे थे। फिलहाल चूंकि 2 लोगों का नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ जी रहा है, जी। लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम्म भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और हम्म भाजपा एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के काले कारनामों को लेकर के हम्म मीडिया में है, जनता के बीच में है और वो सीधे तौर पर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का एक जाना पहचाना चेहरा है और ये कॉकस के तहत ये लोग काम कर रहे थे। इनको पिछली सरकारों में शरण मिला हुआ था, इसलिए ये लोग इतने फल फूल गए। फिलहाल पूरे मामले में कुशीनगर पुलिस जो है वो तेजी के साथ काम कर रही है और देखिए अगर चीजों को बहुत तेजी के साथ काम किया गया तो निश्चित तौर पर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये रुपयों की रकम को कहां तक पहुंचाते थे, इनके ऊपर कौन सरगना था, पैसों को इन्होंने क्या सिर्फ कुशीनगर और उसके सीमावर्ती इलाकों में ही चलाया है या फिर बड़े शहरों तक ये लेके पहुंचे हैं, कैसे इनके कॉकस में काम होता था, कौन कौन इसमें शामिल है, तमाम तरीके के बिंदु हैं जिन पर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। अभी 4 जी लोग फरार बताए जा रहे हैं और जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 6 लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले चल रहे थे। तो साफ तौर से ये बात समझी जा सकती है कि इन लोगों का ये कोई पहला काम नहीं था, इन लोगों के कारोबार ये पहले से फल फूल रहे थे, इसीलिए इन लोगों की हिम्मतें जो थी वो बड़ी हुई थी और इतने बड़े पैमाने पर ये लोग नकली नोट छापने के कारोबार में संलिप्त जी, थे। बड़े जी पैमाने पर ये लोग नकली नोट छाप रहे थे और इस पूरे मामले पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाल टोपी के काले कारनामे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरीके से ये पूरा के पूरा षड्यंत्र जो था ये चल रहा था। आपको बता दें कुशीनगर में जाली नोटों पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। इसी के साथ साथ जाली करेंसी के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें 5,62,000 की नकली करेंसी यहां पर बरामद की गई है। पुलिस लगातार इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। 10 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। रफी खान, बबलू समेत 10 शातिर अभियुक्त को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे भी पूछताछ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सरगना सपा का राष्ट्रीय नेता है। आपको बता दें सपा के राष्ट्रीय नेता जाली नोट का गैंग जो है वो लगातार चला रहे थे। इसका पर्दाफाश हुआ। नेपाल से ये इंटरनेशनल जाली गिरोह का पूरा के पूरा गैंग जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। यूपी पुलिस ने जाली नोटों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ जारी है। जाली नोट, अवैध हथियार का जखीरा इनसे बरामद किया गया है। इसी के साथ साथ कुशीनगर में जाली नोटों का यह कारोबार गैंग करता था और अब पुलिस लगातार इसको लेकर के छानबीन कर रही है। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। सपा लोहिया का यह पूरा का पूरा गैंग था। रफी खान, बबलू समेत 10 शातिर अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ साथ नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय नेता है, इसे भी पकड़ लिया गया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस भी छानबीन करती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा के पूरा